ठीक है, कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का समझ आया था अच्छे से, ठीक है। अब यूनिसेफ में किस में आता है? एजेंसीज में। इससे पहले हमने जो पढ़े थे वो थे ऑर्गन्स। जब हम यूनाइटेड नेशन के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है कि वो कैसे बना हुआ, क्या क्या है उसमें, जैसे कि इंसान का स्ट्रक्चर है उसमें ऑर्गन्स आ जाते हैं, है ना। वैसे ही यूनाइटेड नेशन के जब हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो उसमें ऑर्गन्स आ जाते हैं। कितने ऑर्गन्स हैं? 6, ठीक है। और कुछ एजेंसीज आ जाती हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन हर फील्ड में खुद काम नहीं करता, हर एक फील्ड को अलग अलग, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे इश्यूज हैं, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इतने सारी सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, तो अब हर फील्ड में काम करने के लिए प्रॉपर एक ऑर्गन है और प्रॉपर एक एक एजेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ सबसे पहले यूएन, यूएन आपको पता है क्या है? यूनाइटेड नेशन, ठीक है। उसके बाद जो आप यूनिसेफ, ICEF, ये ICEF क्या है? आई इंटरनेशनल, सी चिल्ड्रंस, ई एमरजेंसी, एफ फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। मतलब यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, बच्चों के लिए कोई इमरजेंसी फंड दिया जा रहा है। इट्स मीन बच्चों को जब किसी भी फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो देन उस टाइम पे वर्ल्ड लेवल पे कौन सी एजेंसी बच्चों के लिए खड़ी होगी? यूनिसेफ। यूनिसेफ क्लियर? ऐसे पढ़ना है कि मतलब यहीं पे क्लियर हो जाए, बीच में रिस्पॉन्स भी करो, ये मत सोचो कि मैम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो मेरा इट्स मतलब एक वो अलग से पार्ट है, आप यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव होके पढ़ो। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड क्लियर हो गया कि ये बच्चों के लिए फंड मिलता है यहाँ से, ठीक है। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया? 1946। अब आपको 1946 का पता है कि 1945 में क्या हो रहा था? सेकेंड वर्ल्ड वार। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ और 1945 के बाद वाला जो टाइम था वो था कोल्ड वार का टाइम। अब जब वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ तो उस टाइम पे क्या हुआ कि बड़े सारे बच्चों ने भी तो वहां पे मतलब प्रॉब्लम हुई, उनके लिए भी प्रॉब्लम हुई ना, कईयों के तो हो सकता है माँ बाप मर गए हो, कुछ ऐसी ऐसी जगहें थी जहां पे अटैक हुए थे, है ना। खाने पीने की कमी आ रही थी, एजुकेशन की बात, क्योंकि वॉर से ओवरऑल हर चीज की क्या होती है? डिस्ट्रक्शन होती है। तो बच्चे जो प्रॉब्लम में थे, जो सरवाइव करने में जिनको प्रॉब्लम हो रही थी, उनके लिए प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी, एक एजेंसी काम कर रही थी, दैट इज यूनिसेफ, ठीक है। तो इसको एस्टेब्लिश किया गया 11 दिसंबर 1946 में। याद रखना, ये 1 मार्कर आ जाता है यहाँ से। सिंपल है, मैक्सिमम एजेंसीज और ऑर्गन्स जब हमने पढ़े तो उसकी डेट कब आई है? 1946, ठीक है। लेकिन ये याद रखना कि 11 दिसंबर, जब साल का अंत हो रहा है, लास्ट मंथ है जो 11 दिसंबर को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है। इसके फाउंडर कौन है? मतलब किसने इसको फाउंड किया है? मतलब ये इट इज क्रिएटेड बाय यूनाइटेड नेशन, ठीक है। इसका पहले नाम कुछ और था, इसका ओरिजिनल नाम कुछ और था। यूनिसेफ का ओरिजिनल नाम क्या था? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। सेम तो है। यूनिसेफ का जो पहले नाम था वो था यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, लेकिन बाद में इसको चेंज करके क्या रखा गया? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। इसका इस टाइम पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? कैथरीन रुजल, ठीक है, कैथरीन रजल। और इसका मोटो क्या है? मोटो मतलब इसका एम है, एक मोटो होता है, जैसे हमने किसका मोटो पढ़ा था? आशियन का। क्या था? याद है आशियन का किसी को? इसका मोटो क्या है? फॉर एवरी चाइल्ड, कि हर बच्चे के लिए। और ये काम कहां करता है? मोर देन 190 कंट्रीज, ठीक है। मतलब कि अगर हम देखें 193 कंट्रीज में यूनिसेफ जो है आज के टाइम पे प्रेजेंट काम कर रहा है। इसका मेन एम क्या है? टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस राइट्स, बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, एंड इम्प्रूव देयर हेल्थ, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करना, उनकी एजुकेशन को इम्प्रूव करना, उनके न्यूट्रिशन और उनकी सेफ्टी को लेकर बात करना, ठीक है। इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था 1965 में। इंदिरा गांधी पीस प्राइज इसको मिला था 1989 में। अब इंदिरा गांधी से याद आया, आपका तो चैप्टर भी है। आज कितनी तारीख है? 26 जून। और कल के दिन क्या था? 25 जून,
25 जून को क्या हुआ था, इंडिया में इमरजेंसी घोषित हुई थी, ठीक है, इंडिया में इमरजेंसी घोषित हुई थी 25 जून को। 21 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जो इंदिरा गांधी की इलेक्शन थी उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। तो देन क्या हुआ कि 25 जून को इंदिरा गांधी ने क्या लगा दिया था, इमरजेंसी लगा दी थी, ठीक है। तो ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज यूनिसेफ को कब मिला, 1989 में, ठीक है। 84 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो जाता है। अब यूनिसेफ का एक स्लोगन भी है, क्या स्लोगन है, फॉर एवरी चाइल्ड, ठीक है। इसकी मेजर एक्टिविटीज क्या आ जाती हैं कि ये प्रोवाइड करता है हर बच्चे को वैक्सीन। आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो उसको 17 साल तक वैक्सीनेशन जो है बच्चे को लगवानी ही होती है। वैक्सीनेशन वाला प्रोसेस जो है वो जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है, 17 साल तक लगातार वैक्सीनेशन उसको लगती है। उसके पीछे क्या रीजन है कि जैसे ट्यूबरक्लोसिस वाली प्रॉब्लम हो गई, मिजल वाली प्रॉब्लम हो गई, तो उनकी जो भी पोलियो वाली है ना, ये सारी वैक्सीनेशन क्या होती है कि 17 साल तक बच्चे को लगती है। कुछ ऐसी बीमारियां जो मतलब कि उसकी बॉडी में उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बच्चे को वैक्सीनेशन वाला, ये पूरा वर्ल्ड लेवल पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूनिसेफ की, ठीक है। हेल्थ केयर को लेके बात करता है। अच्छी क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करना भी किसका काम है, यूनिसेफ का काम है। उसके बाद ये चाइल्ड लेबर के खिलाफ लड़ता है, ठीक है, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ लड़ता है। ये सप्लाई करता है क्लीन वाटर और सैनिटेशन की जब बात होती है, ये वाला आप हमारे जब 73rd और 74th अमेंडमेंट को पढ़ रहे थे तो उसमें भी आपने पढ़ा क्लीन वाटर और सैनिटेशन प्रोवाइड करना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, म्युनिसिपैलिटीज का आपने पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूनिसेफ की। और ये बच्चों की मदद करता है ड्यूरिंग द वॉर्स और नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे, कोई अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया है उस टाइम पे, ठीक है।